महाभारत में माता कुंती कौन थी? कुंती महाभारत की कथा में एक प्रमुख पात्र है। हमारे यहाँ शास्त्र में अहल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी ये पांचों देवियाँ नित्य कन्याएं कही गई है। यदुवंश के राजा सूरसेन के यहाँ एक पुत्र जिसका नाम वसुदेव और एक पुत्री जिसका नाम कुंती का जन्म हुआ था। कुंती का बचपन का नाम पृथा था, जिसे बचपन में ही राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंतीभोज को गोद दे दिया, जहाँ कुंतीभोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा था। कुंती वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। यह बाल्यकाल से ही अतिथि सेवी तथा साधु महात्माओं में अत्यंत आस्था रखने वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंतीभोज के यहाँ आए और बरसात के 4 महीनों तक वहीं ठहर गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाला। महर्षि महारानी की अनन्य निष्ठा और सेवा से परम प्रसन्न हुए और जाते समय कुंती को देवताओं के आह्वान का मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि संतान कामना से तुम जिस देवता का आह्वान करोगे वह अपने दिव्य तेज से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा और उससे तुम्हारा कन्याभाव भी नष्ट नहीं होगा। दुर्वासा के चले जाने के बाद इन्होंने कुतूहलवश भगवान सूर्य का आह्वान किया। फलस्वरूप सूर्यदेव के द्वारा दानवीर कर्ण की उत्पत्ति हुई। लोक लज्जा के भय के कारण इन्होंने नवजात कर्ण को पेटिका में बंद करके नदी में डाल दिया। वह पेटिका नदी में स्नान करते समय अधिरथ नाम के सारथी को मिली। उसने कर्ण का लालन पालन किया। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। एक बार महाराज पांडु के द्वारा मृग रूपधारी किंदम मुनि की हत्या हो गई। मुनि ने मरते समय उन्हें शाप दे दिया। इस घटना के बाद महाराज पांडु ने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय किया। महारानी कुंती भी पति सेवा के लिए वन में चली गई। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इससे इनकार करके वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से अर्जुन और पवनदेव से भीम को प्राप्त करती है। अंत में कुंती माद्री को भी वह मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ने दिया था। तब माद्री 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम पुत्र की प्राप्ति होती है। जब कुरुराज दुर्योधन ने 5 पांडव को लक्षागृह में भस्म कराने का कुचक्र रचा, तब माता कुंती भी उनके साथ थी। पांडवों पर यह अत्यंत विपत्ति का काल था। माता कुंती सब प्रकार से उनकी रक्षा करती थी। दयावती तो वे इतनी थी कि अपने शरण देने वाले ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भीम को राक्षस का भोजन लेकर भेज दिया और भीम ने राक्षस को यमलोक भेजकर पूर्ववासियों को सुखी कर दिया। पांडवों का वनवास काल बीत जाने के बाद जब दुर्योधन ने उन्हें सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि देना स्वीकार नहीं किया, तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने पुत्र को आदेश दिया। क्षत्रियाणी जिस समय के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है वह समय अब आ गया है। पांडवों को युद्ध के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। पांडवों की विजय हुई, किंतु वीर माता कुंती ने राजभोग में सम्मिलित न होकर महाराज धृतराष्ट्र और सती गांधारी के साथ वन में तपस्वी जीवन बिताना स्वीकार किया। कुंती के वन जाते समय भीमसेन ने कहा कि यदि आपको अंत में जाकर वन में तपस्या ही करनी थी तो आपने हम लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित करने के इतना बड़ा नरसंहार क्यों करवाया। इस पर कुंती देवी ने कहा, तुम लोग क्षत्रिय धर्म का त्याग करके अपमानपूर्ण जीवन व्यतीत करो, इसलिए हमने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था, अपने सुख के लिए नहीं। भगवान के निरंतर स्मरण के लिए उनसे विपत्तिपूर्ण जीवन की याचना करने वाली माता कुंती धन्य है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।